दिल्ली में हिंसा से पहले आया अमेरिका का अलर्ट और अब उसी अलर्ट पर उठ रहे हैं सबसे बड़े सवाल। हिंसा से कुछ दिन पहले अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। उसमें राजधानी के कुछ इलाकों में भारी भीड़, इसके साथ साथ संभावित अव्यवस्थाओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह भी दी गई थी। अब जब दिल्ली हिंसा की जांच आगे बढ़ रही है तो यही एडवाइजरी चर्चा के केंद्र में है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी दूतावास के पास पहले से ऐसी कोई जानकारी थी जिसके आधार पर यह चेतावनी जारी की गई? क्या ये केवल एहतियाती एडवाइजरी थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी, कोई विशेष इनपुट था? और क्या जांच एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है? इन सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं, लेकिन अमेरिका की इस एडवाइजरी ने पूरे के पूरे घटनाक्रम में एक नया आयाम जोड़ दिया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट अब आपको हम दिखाते हैं। कॉकरोचों पर कंप्लीट क्रैकडाउन की तैयारी चल रही है। दंगाइयों को पहचानकर एफआईआर की जा रही है। दिल्ली पुलिस की जांच में ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान में बैठे अफवाहबाजों ने हिंसा की आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अलावा कोई और देश भी है जो भारत को अस्थिर करने के लिए सीजेपी को बैक चैनल सपोर्ट कर रहा था? क्या दिल्ली में हिंसा भड़काकर तख्ता पलट करने की साजिश रची गई थी? क्या देश की संसद में हजारों दंगाइयों को घुसाकर पूरी दुनिया को कोई मैसेज देने की तैयारी थी? ये तमाम सवाल अमेरिका के एक कदम को लेकर उठाए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में दंगाई भीड़ के बेकाबू होने से पहले अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी की थी। अमेरिकी दूतावास ने ये चेतावनी 17 जुलाई को जारी की थी, यानी हिंसक प्रदर्शन से 3 दिन पहले अमेरिकी दूतावास ने अपनी चेतावनी में कहा था कि 20 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली में भारी भीड़ जुट सकती है। ये भीड़ खासकर जंतर मंतर और संसद के पास जुटेगी। 21 जुलाई को किसान घाट पर भी प्रदर्शन की बात कही गई थी। सवाल ये है कि सीजेपी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, तो फिर अमेरिकी दूतावास ने 20 जुलाई को भारी भीड़ जुटाने की आशंका किस आधार पर जताई? अमेरिका को कैसे पता चला कि दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन होने वाले हैं? क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीजेपी से इनपुट ले रही थी? क्या जंतर मंतर पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी एक्टिव थी? 17 जुलाई को ही हिंसा की जानकारी अमेरिका को कैसे हो गई? क्या ये सब कुछ डीप स्टेट का क्या धरा है? अगर हम भारत की बात करें और विशेष करके भारत के जितने भी जो नेबर कंट्रीज हैं, अगर वहां पे देखें तो पिछले 1 से 2 सालों में जिस प्रकार से इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस ने डीप स्टेट के नाम पे जिस तरीके से राजनीतिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ा किया, शायद यही कारण है कि भारत में भी अगर आप देख लीजिए पिछले 12 सालों में, चाहे वो किसान आंदोलन हो या सीए लेके हो या उसके बाद जिस तरीके से जो शाहीन बाग पे जो प्रोटेस्ट हुआ, उस सब के पीछे कहीं न कहीं एक एक्सटर्नल फोर्सेस इसमें देखने को मिला। कल दिल्ली में जो घटना घटी है वो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। भारत की ग्लोबल धमक से सिर्फ पाकिस्तान ही बौखलाया नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसे देश भी चिढ़े हुए हैं। तो क्या यही कारण है कि विदेशी फंडिंग के दम पर विदेशी ताकतें भारत में तख्ता पलट का ख्वाब देख रही हैं? भारत के युवाओं के दिमाग में सरकार के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। क्या देश के युवा डीप स्टेट की बहुत बड़ी साजिश के शिकार हो रहे हैं? अमेरिका और मोदी जी की तो दोस्ती है भाई, ये तो सबको पता है कि ट्रंप जो है लगातार हमारे आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। किसान की खातिर नदारत है, किसान बड़ी पैमाने पर लाखों की तादाद में आ रहा है, उसको सीमाओं पर रोक दिया गया है। ट्रंप के हाथों हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरवी रख दी गई है, तो ट्रंप को तो इस देश की क्षण क्षण की बातें जाएंगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। डीप स्टेट में खुफिया एजेंसी किसी भी देश के भीतर वहां की चुनी हुई सरकार के फैसलों से अलग अपना एजेंडा चलाती है। डीप स्टेट में इंटेलिजेंस एजेंसियों के अलावा मिलिट्री के बड़े अधिकारी, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, डिफेंस से जुड़े हुए लोग और थिंक टैंक शामिल होते हैं। अमेरिका का इतिहास रक्त रंजित है।
दुनिया भर के देशों को अस्थिर करने के लिए अमेरिका लगातार कोशिशों में जुटा रहता है। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर लोगों को भड़काया जाता है और उसके बाद तख्ता पलट कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल गया है कि भारत कोई इराक, लीबिया, सीरिया या फिर वेनेजुएला नहीं है जो अमेरिका के दबाव के आगे झुक जाएगा, अमेरिका की साजिशों में फंस जाएगा। भारत का युवा अपने मसलों को हल करना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।